ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं। वापस जा रहा हूँ मैं फेसबुक एड्स मैनेजर पे। फेसबुक एड्स मैनेजर वही जो कैंपेन अपन लोग क्रिएट कर रहे थे, उसी में ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और कौन कौन से टॉपिक अपन लोग कर चुके हैं इसमें, एक बार मैं आपको, कल की क्लास में हमने क्या करा था। हमने कल की क्लास में पूरा स्ट्रक्चर समझा था कि कैंपेन लेवल पर क्या होता है, कैंपेन के बाद एड सेट लेवल पर क्या होता है, और उसके बाद एड लेवल पर क्या होता है। ये हम लोगों ने बहुत ब्रीफ में डिस्कस करा था, डिटेल में नहीं करा था, क्योंकि पहले मैं लिख रहा था कि क्या क्या चीजें किस किस लेवल पर होती हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए। अब सबसे पहले कैंपेन लेवल की मैं बात करूं तो वहां पर स्पेशल एड कैटेगरी, भाई रिवाइज कर रहे हैं अपन लोग, ध्यान से देख लेना। कैंपेन लेवल पर सबसे पहले क्या क्या आता है, स्पेशल एड कैटेगरी, जिसमें अपने 1 2 3 4 क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, स्पेशल इशू, ये सब आते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कैंपेन, एक नई कैंपेन, या फिर मैं उसी टाटा नेक्सॉन वाली जो अपन कर रहे थे उसी पे काम कर लेते हैं। अगर मैं इस पर एडिट पे जाता हूं तो कैंपेन लेवल पर ये आपसे पहले क्या मांगेगा, ये मांगेगा कि आप किसी स्पेशल एड्स कैटेगरी में तो अपना ऐड रन नहीं कर रहे हो। स्पेशल ऐड कैटेगरी में क्या क्या आता है, स्पेशल ऐड कैटेगरी में आता है आपका, एक सेकेंड, क्रेडिट। अगर आप क्रेडिट कार्ड, किसी को लोन दे रहे हो, इस टाइप का कोई आप ऐड तुरंत तो नहीं कर रहे हो। देखो स्पेशल कैटेगरी में क्यों डाला गया है ये, इन सब चीजों में ना फ्रॉड बहुत हुए हुए हैं। ये जो आपका क्रेडिट वाला जो होता है ना, ये जैसे ऑटो लोन, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये सब चीजों में ना लोग बहुत सारे उल्टे सीधे आपके, कोई कुछ भी स्कीम चला रहा है, ऐसे करके इन लोगों ने काफी सारे मतलब फ्रॉड वगैरह हुए हैं। तो इसलिए फेसबुक ने इसको स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया है और इनको वो अलग से मॉनिटर करता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट के नाम पे आप लोगों ने देखा होगा कि एम्प्लॉयमेंट के नाम पे भी बहुत सारे ऐसे रैंडम ऐड चलते हैं, चाहे उनके प्रोडक्ट में दम हो या नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो या नहीं, बस ऐड जरूर रन कर देते हैं। ऐसे ही हाउसिंग में, ऐसे ही आपका पॉलिटिक्स में, सोशल इश्यूज में। तो इस टाइप में अगर आपका कुछ स्पेशल ऐड कैटेगरी है तो आप उसको चूज करिए, नहीं है तो इग्नोर कर दीजिए। हम लोग तो कार के लिए बना रहे हैं, टाटा नेक्सॉन के लिए, तो वो इन किसी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता है, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। नीचे आ गया, ये हो गया कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोगों ने कल कैंपेन बजट की बात करी थी, एडवांटेज कैंपेन बजट की बात करी थी अपन लोगों ने कल, ठीक है ना। क्या था एडवांटेज कैंपेन, अगर आपके 2 एड सेट हैं, 3 एड सेट हैं, 10 एड सेट हैं, आपने इसको ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद आपने इसको, मान के चलो आपके 2 एड सेट हैं और मैंने यहां पर लगा दिया है 1000 रुपया, ठीक है। मैं यहां पर क्या लगा देता हूं, मैं यहां पर 1000 रुपीज लगा देता हूं। तो कायदे से तो 2 एड सेट में 500 रुपए लग जाने चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरा एडवांटेज कैंपेन बजट ऑन है, तो अब मेटा क्या देखेगा, मेटा ये देखेगा कि दोनों में से कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मान के चलो ये वाला एडसेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, उसने 1 घंटा देखा, 2 घंटा देखा, 3 घंटा देखा एड रन होने के बाद। मान के चलो मैंने सुबह के 9 बजे अपने कैंपेन को ऑन करा है, ठीक है जी। तो मेटा ने 3 4 घंटे दोनों एड सेट को ऑब्जर्व किया, देखा कि भाई इसमें से अच्छा कौन सा परफॉर्म कर रहा है। उसने देखा कि यार ये वाला जो एड सेट है ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब इस केस में वो क्या करेगा मेटा, इसमें ज्यादा बजट लगाएगा। 1000 रुपए में से ज्यादा बजट वो इधर लगाने की कोशिश करेगा। मान के चलो 700 800 रुपए उसने इसमें लगा दिए, 200 रुपए वो इसमें लगाएगा। ये होता है आपका एडवांटेज कैंपेन बजट, और बड़े काम की चीज है ये, ठीक है, लाइटली मत लेना इसको। ओके, फिर उसके बाद था हमारा ए बी टेस्टिंग। अगर मैं इसको ऑन करता हूं ना, ऑन करने पे एक बार मैं चलो आपको बता देता हूं ए बी टेस्टिंग होता क्या है, हम लोग इसको देखेंगे तो बाद में। एड परफॉर्मेंस, एड कॉपी एंड प्लेसमेंट, कंट्रोल सी। इसको मैं भी पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं ए बी टेस्टिंग क्या होता है। देखो, पहली बात तो ये कि 3 चीजों पे ए बी टेस्टिंग हो सकती है। कौन कौन सी है वो 3 चीज, एक होती है नंबर 1 पे आपकी एड कॉपी। एड कॉपी में क्या क्या आता है, एड कॉपी, एड कॉपी में आता है आपकी अलग अलग इमेजेस और अलग अलग टेक्स्ट, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे क्या है आपका, ऑडियंस। दूसरे नंबर पर आपका आ रहा है ऑडियंस, एक ऑडियंस पे आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। और तीसरे नंबर पे आता है आपका प्लेसमेंट। इन 3 चीजों से ए बी टेस्टिंग जो है हमारी हो सकती है। होता क्या है ए बी टेस्टिंग, मान के चलो आप लोगों ने
एक एड बनाया, ठीक है, एक आपने कैंपेन क्रिएट करी और उस कैंपेन में आप लोगों ने एक एड सेट बनाया है और फिर उसके अंदर आपने एक ऐड बनाया है ना। इस केस में क्या हो रहा है, आपने ऑडियंस कौन सी ली है, 40 से लेके आपने ले लिया है 60 साल तक के लोगों को आप अपने टाटा नेक्सॉन का ऐड दिखा रहे हो। लेकिन लोगों ने उस ऐड के साथ एंगेज करा है या नहीं करा, किस एज ग्रुप ने ज्यादा अच्छा एंगेज करा है। मान के चलो 40 से 50 में ज्यादा अच्छा एंगेज करा है लोगों ने और 50 से 60 में बुरा एंगेज करा है, यानी कि नहीं करा एंगेज। ये डेटा हमको कैसे पता चलेगा, हम लोग क्या करते हैं, अपने कैंपेन की ना ए बी टेस्टिंग कर लेते हैं। एक कैंपेन बना लेंगे अपन ए, एक कैंपेन अपन ने बना ली ए और दूसरा उसी को टेस्ट करने पे अपन ने बना लिया बी, ठीक है, एक अपन ने बना लिया बी। एक में क्या करेंगे, ए वाले में हम क्या करेंगे, ए में टेस्ट करेंगे, मान के चलो एक सेट ऑफ ऑडियंस, वन सेट ऑफ ऑडियंस, और दूसरे में हम क्या चेक करेंगे, दूसरी सेट ऑफ ऑडियंस। मान के चलो कि मैं चला रहा हूं एक मेल्स के लिए और दूसरा चला रहा हूं मैं फीमेल्स के लिए। ओके, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे अपन, अनदर सेट ऑफ ऑडियंस। तो मुझे ये चेक करना है कि भाई कौन सी ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर मुझे ऑडियंस को कंपेयर करना है ना, उस केस में मैं ए बी टेस्टिंग करूंगा ऑडियंस में। मैं और क्या कर सकता हूं, मान के चलो मैंने अपने ऐड को रन करा है मेटा पे, सॉरी फेसबुक पे, और वहीं मुझे कंपेयर करना है कि भाई मेरा ऐड फेसबुक पे ज्यादा अच्छा चलेगा या फिर मेरा ऐड इंस्टाग्राम पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। मैं दोनों की ना अलग अलग टेस्ट बना दूंगा। ए पर चलेगा मेरा फेसबुक पे, बी चलेगा मेरा इंस्टाग्राम पे। अब दोनों के रिजल्ट को मैं ए बी टेस्टिंग की हेल्प से बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकता हूं। देखेंगे अभी अपन आगे कि कैसे क्रिएट करते हैं इसको। ओके, जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, मान के चलो अगर इंस्टाग्राम वाले ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है तो फिर मैं जो टेस्ट ए है मेरा, यानी कि जो फेसबुक वाला है, उसको फिर मैं स्टॉप कर दूंगा और इंस्टाग्राम वाला चलेगा। ऐसे ही मैं प्लेसमेंट, ऑडियंस, एड कॉपी, इन तीन चीजों को मैं टेस्ट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ ए बी टेस्टिंग। आगे आगे करेंगे इसको, अभी मैं इसको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहा हूं, आगे करेंगे इस चीज को अपन। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आ जाता हूं मैं एड सेट लेवल पर। और एड सेट लेवल पर अपना सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था कल, अवेयरनेस में क्या चाहते हैं हम, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड, मेरा एड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, या फिर दूसरे नंबर पर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस, लोग ज्यादा नहीं है लेकिन उन्हीं लोगों पे मेरा एड बार बार पहुंच रहा है। ठीक है, यानी कि मैं अपने ऐड को मल्टीपल टाइम दिखा रहा हूं लोगों को, 4 5 6 7 कई बार दिखा दिया मैंने। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ऐड रिकॉल लिफ्ट। इसमें थोड़ी क्वालिटी ऑडियंस होती है, वो वाली ऑडियंस जो मेरे ऐड को देखती है, देखने के बाद मेरी वेबसाइट पर जाती है, बाद में मेरे ऐड से इंटरैक्ट करती है, मेरी वेबसाइट से इंटरैक्ट करती है। तो वो लोग जो मेरे ऐड को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत याद रख पा रहे हैं, उन लोगों को मेरा ऐड दिखेगा। और कायदे से ये वाली क्वालिटी ऑडियंस होती है और आमतौर पे हम ऐड रिकॉल लिफ्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। परफॉर्मेंस गोल में ये था, ये तीन ऑप्शन थे हमारे, ऐड रिकॉल लिफ्ट, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। ठीक है, फेसबुक पेज सिलेक्ट करना था आपको। उसके बाद यहां पर देखो एक ऑप्शन आ रहा बजट का, बजट एंड शेड्यूल। दो टाइप का आपका बजट है, इंपॉर्टेंट है। एक है आपका नंबर 1 पर डेली बजट, दूसरा है आपका लाइफ टाइम बजट। ठीक है, डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट, ये दो टाइप का आपके बजट होते हैं। क्या होता है फर्क, मैं आपको दिखा देता हूं। पहली बार तो डेली बजट में अगर मैं यहां पर लगाऊं ना 20 रुपए लगाऊं, ये हाँ देखो, मिनिमम डेली बजट में कितना लगा सकता हूं, 84 रुपीज। 84 से कम मैं डेली बजट में नहीं लगा सकता। योर बजट शुड बी एट लीस्ट 84 रुपीज, इतना आपका होना ही चाहिए। ठीक है, डेली बजट में। ओके, डेली बजट क्या होता है, मैंने यहां पर अगर लगाया है मान के चलो 1000 रुपए। ठीक है, अब 1000 रुपए में
आपको क्या करना है, दिन का जो मेटा की जो एल्गोरिथम है ना, एक दिन में 1,000 रुपए स्पेंड कर देगी डेली बजट पे। मैंने इसको 1,000 रुपए अगर लगा के दिया है ना, तो अब 1,000 रुपए मेटा की कैंपेन को खर्च करना ही करना है। अगर आपकी एड परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी कैंपेन जो है वो परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही। आपने उसको दे दिया भाई डेली बजट है 1,000 रुपए है, अब वो पूरे दिन में 1,000 रुपए को खर्च कर देगा, जो मेटा की जो एल्गोरिथम है वो कर देगी। अब साइड में आता है आपका लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट क्या चीज है? लाइफ टाइम बजट ना अपन थोड़ा ज्यादा डालते हैं। ज्यादा कितना? ये एक दिन के हिसाब से नहीं होता है, ये आप डालोगे, मैं यहाँ पर कर देता हूँ लाइफ टाइम बजट। अभी देखना आप लोग, आज है एक सेकेंड, 29 तारीख लेता हूँ मैं, और 29 तारीख से एंड डेट में इसकी करता हूँ 31 तारीख, ठीक है। इतना छोटे पीरियड का चलो नहीं लेते हैं, मैं यहाँ पर लेता हूँ 29 से लेके अगले संडे तक। अब 7 दिन हो गए ना, 29 से लेके 4, 7 दिन हो गए। 7 दिन में ये जो लाइफ टाइम बजट है ना, ये ज़्यादा लंबे दिनों के लिए लगता है। मैं 29 से लेके थोड़ा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए कर देता हूँ 8। अब टोटल 10 दिन हो गए, 29 से लेकर, है ना, 30 का महीना है ना, ठीक है, 29 से लेकर 8 तारीख, 10 दिन हो गए। लाइफ टाइम बजट में ना आप ऐसे बजट ऐड करते हो, मैं यहां पर अगर लगा देता हूं 10,000 रुपए, ठीक है, मैंने यहां पर लाइफ टाइम बजट दे दिया है इसको 10,000 रुपए, और मैंने यहां पर डेट लगा दिया है, स्टार्ट डेट से एंड डेट कितना, 29 जून से लेके 8 अगस्त तक। ओके, तो टोटल 10 दिन हो गए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कायदे से क्या हो रहा है, 10 दिन का मैंने टाइम ड्यूरेशन ऑलरेडी लगा दिया है, यानी कि 8 तारीख को मेरी कैंपेन अपने आप बंद हो जाएगी, और 8 तारीख को इतने बजे अपने आप बंद हो जाएगी, और 10,000 रुपए मैंने इसको दिए हैं। तो अगर लॉजिकली देखें तो एक दिन का 1,000 रुपए हो गया, है ना। एक दिन का मेटा की जो एल्गोरिथम है, एक दिन में 1,000 रुपए खर्च करने की कोशिश करेगी, है कि नहीं? लेकिन लाइफ टाइम बजट में ऐसा होगा नहीं। लाइफ टाइम बजट ना बहुत काम की चीज है। इसमें क्या होगा, लाइफ टाइम बजट में क्या होगा, आज अगर कैंपेन अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो मेरे 1,000 रुपए वेस्ट नहीं करेगी, कम चलाएगा वो मेरी कैंपेन, 400 रुपए चलाएगा, 300 रुपए चलाएगा। देख लिया उसने भाई 100 रुपए खर्च हो गए, कुछ कैंपेन में रिजल्ट नहीं आया है, 200 रुपए खर्च हो गए, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, 300 रुपए खर्च हो गए। तो एल्गोरिथम को, मेटा को ये लगेगा भाई हो सकता है आज के दिन कुछ हो, लोग इंटरेस्टेड नहीं हो किसी प्रोडक्ट को परचेज करने में, तो वो उस दिन आपके ऐड को रन नहीं करेगा, ठीक है, आपके पैसे बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन वहीं अगले दिन वो देखेगा कि भाई आज तो सुबह से ऐड रन हो रहा है और अपने को काफी सारा एंगेजमेंट मिल रहा है, बहुत सारे लोग मेरे ऐड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस दिन वो 1,000 रुपए से हो सकता है ज्यादा रुपए भी कंज्यूम कर दे। ओके, ज्यादा रुपए भी स्पेंड कर दे 1,000 से। क्यों? उसका मेन काम क्या है, आपको रिजल्ट लेकर आना। अब वो पैसे से बंधा हुआ नहीं है, ध्यान रखना। अगर मैं डेली बजट लगाता हूं ना, अब वो क्या करेगा भाई, रोज के वो 1,000 रुपए खर्च करेगा। आपका कैंपेन कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन लाइफ टाइम बजट में अगर मैं 10,000 रुपए इसको लगा रहा हूं, कायदे से देखा जाए तो रोज के 1,000 रुपए हो गए, लेकिन उस प्रकार काम नहीं करेगा ये। क्या करेगा, अगर आपका कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस दिन आपके बजट को वेस्ट नहीं करेगा, रोक देगा। अगर कैंपेन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस दिन आपके बजट को ये ज्यादा भी कंज्यूम कर देगा, 1,000 से ज्यादा हो सकता है एक दिन में 2-2 हज़ार रुपए लगा दे। तो अब ये रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है, ठीक है। इसमें ये लाइफ टाइम बजट में ये रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा होता है, ठीक है। डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट, इसमें दी कैंपेन बिकम्स रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है। इसमें जो कैंपेन है वो आपकी रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगी, एंड इट विल ट्राई नॉट टू स्पेंड योर मनी व्हेन, या फिर ऑन अ डे व्हेन यू आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स।
अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे उस दिन ये आपके पैसों को बचाएगा, लाइफ टाइम बजट, और उस दिन ये आपके बजट को खर्च नहीं करेगा। डेली बजट में क्या हो रहा है, डेली बजट में कि योर डेली बजट विल बी स्पेंट बाय द एंड ऑफ द डे, यानी कि जब आपका दिन खत्म होगा डेली बजट आपका स्पेंड हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एड्स परफॉर्मेंस। आपका एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, इससे उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ जी, किसने हैंड रेज किया था? हाँ साजिद बताओ। सर यदि कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है हाँ तो वो 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर सकता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकता है। हाँ बताओ बताओ। हाँ ये तो फिर तो हमारा अमाउंट जल्दी खत्म हो जाएगा ना। हाँ देखो, अमाउंट जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका कैंपेन चलाने का मेन मोटिव क्या है? अच्छी परफॉर्मेंस ही तो है ना। तो आप तो चाहोगे कि भाई भले ही मेरा बजट जल्दी खत्म हो जाए लेकिन मुझे रिजल्ट मिलने चाहिए, है ना। हाँ, तो उस केस में अपन लाइफ टाइम बजट पे जाते हैं। अब आप लोग सोचेंगे, ओके म्यूट कर लेना, हाँ। अब आप लोग सोचोगे कि भाई ऐसे तो हर किसी को लाइफ टाइम बजट लगाना चाहिए। लाइफ टाइम बजट ना थोड़ा महंगा पड़ता है, रोज 1,000 रुपए डालना और एक बार में 10,000 रुपए डालने में बहुत फर्क होता है। देखना, लाइफ टाइम बजट में अगर मैं लगा दूं ना यहाँ पर 2,000 रुपए, ये तो 2,000 रुपए में, रुक जाओ अगर मैं इसको लगा देता हूँ लाइफ टाइम बजट में। हाँ, अब ये बोल रहा है कि मुझे मिनिमम 841 रुपीज लगाने पड़ेंगे, ठीक है, इतने रुपए तो मुझे लगाने ही पड़ेंगे। पर अगर मेरे पास बजट ज्यादा है, पैसे ज्यादा है मेरे पास, और मेरे को अगर रिजल्ट की चिंता है, पैसों की चिंता नहीं है, उस केस में मैं जाऊंगा लाइफ टाइम बजट में। अगर मेरे पास बजट कम है, पैसे नहीं है मेरे पास, और मैं रोज के 1,500 रुपये लगा सकता हूँ, उस केस में मैं डेली बजट पर जाता हूँ। ये फर्क होता है, ठीक है गाइस। डेली बजट लाइफ टाइम बजट इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में अगर जाओगे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, इससे घुमा फिरा के बहुत सारे सिनेरियोज बना देंगे। हाँ साजिद। इसमें पता कैसे लगेगा हमारे कैंपेन का अमाउंट खत्म हो चुका है जल्दी से पहले? यार वो ना यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है, दिखाता हूँ अभी आपको। बाहर ही लिखा हुआ आ जाएगा वो कि कितना स्पेंड करा है, और कैंपेन जो है वो चलनी रुक जाती है। अभी मैंने आपको ये वाला डेटा बताया नहीं है, यहाँ पर ये जो डेटा है अभी पॉपुलेट होगा। एक मिनट, अभी हो रहा है। जिस क्लास में अपन ये डेटा की बात करेंगे ना, उस क्लास में मैं सब समझा दूंगा कैसे क्या पता होता है। पर फिर भी अगर आपका बजट खत्म हो गया है ना, तो यहाँ पर डिलीवरी जो लिखा आ रहा है ना, यहाँ पर लिखा आ जाता है एरर, अकाउंट एरर। इसका मतलब बजट खत्म हो गया है, ठीक है, इस जगह लिखा आ जाता है। बाकी इस पूरे डेटा की बात करेंगे हम लोग, जो ये डेटा यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और किसी को कोई डाउट है? एनीवन एल्स? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टैब है जिसका नाम है ऑडियंस। ऑडियंस में हम एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच चीजें हम यहाँ पर ऑडियंस में चेक करते हैं, डाल सकते हैं। सबसे पहले ऑडियंस में अपन क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर आप देखते जाना। एज आ रहा है, लोकेशन, एज, जेंडर, लोकेशन, एज, जेंडर, उसके बाद है आपका डिटेल्ड टारगेटिंग, और फिर है आपका लैंग्वेज। ठीक है, देखो, लोकेशन, एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग एंड लैंग्वेज। अभी अपन लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले जो आ रहा है ऊपर लोकेशन,
टाटा नेक्सॉन, अगर मुझे अपना ऐड चलाना है, मान के चलो जहाँ पर भी मेरा शोरूम है, अगर मेरा शोरूम दिल्ली एनसीआर में है, तो मैं यहाँ से पहले तो पूरा जो इंडिया आ रहा है इसको यहाँ से हटाऊंगा, और यहाँ पर मैं दिल्ली एनसीआर, ये आ रहा दिल्ली, दिल्ली को चूज कर लूंगा। ठीक है, ये हो गया दिल्ली। अब मैं यहाँ पर और क्या डाल सकता हूँ, एक सेकंड, मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ नोएडा, ये आ गया नोएडा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इसने क्या करा है, पूरी रेडियस ले ली है 25 माइल्स की। एक माइल में मेरे ख्याल में अंदाजे से 1.6 किलोमीटर कुछ होते हैं, बस चेक कर लेते हैं, 1 माइल इंटू किलोमीटर, हाँ वही 1.6 किलोमीटर होता है ना एक माइल में, तो ये आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ रेडियस को कम, 10 माइल कर दिया मैंने, ये देखो। अब इतने एरिया में जितना ये रेडियस दिखा रहा है ना, इतने एरिया में मेरा ऐड जो है वो चलेगा। अब मुझे यहाँ पर गुड़गांव को भी सिलेक्ट करना है, गुरुग्राम को, तो मैं यहाँ पर गुरुग्राम टाइप करता हूँ, ये आ गया गुरुग्राम। ठीक है, अब इसका सर्किल भी बहुत बड़ा आ रहा है। याद रखना ओवरलैपिंग जितनी हो ना, हमें कम से कम ओवरलैपिंग करनी होती है। जैसे नोएडा और गुरुग्राम का इतने एरिया जो ओवरलैपिंग में आ रहा है ना, आप इस ओवरलैपिंग को कम करने के लिए इसकी भी रेडियस कम कर देंगे। अब देखो, अब ये सही हो गया है, गुड़गांव हो गया है, नोएडा हो गया है, और दिल्ली तो सिलेक्टेड है, इसके अंदर ही आ रहा है। ठीक है जी, तो ऐसे आप जहां जहां पर आपको अपना एड रन करना है ना, अब जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर जयपुर डाल देता हूँ, जयपुर सिटीज का नाम आपको यहाँ पर डालना है, और यहाँ से आपको इसका जो रेडियस है वो कम कर देना है। रेडियस कम कर, ज्यादा रेडियस का ज्यादा फायदा है। अब जैसे मैं जयपुर की बात करूं, आप लोग बताओ जरा, ज्यादा रेडियस का ज्यादा फायदा है या फिर कम रेडियस करने का फायदा है? कॉमन सेंस से अगर सोच के बताएं तो एनीबडी? कम में सही है, वैसे क्यों, रीजन? एनीवन, एनीबडी, कोई रीजन बताएगा? वैसे सही है शानदार, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं, मैं खुद भी रेडियस कम ही रखता हूं, पर ऐसा क्यों, कारण कोई बता सकता है? कारण ये पास के पास के लोग ज्यादा भाई एक्टिव हो गए, देखिए ऐड को। देखो, ये मैं बताता हूँ, आप लोग म्यूट कर लेना, आप लोग शायद इस बात से एग्री करेंगे कि जब शहर जो होता है ना, जैसे जयपुर सिटी की बात करूं अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इसके सर्किल को ज्यादा बड़ा कर दूं ना, तो आसपास का जो आउटर वाला एरिया होता है, जो थोड़ा विलेज टाइप का होता है ना, थोड़ा गांव टाइप का एरिया होता है, वो भी कवर हो जाता है। वहां पर ना अपना ऑनलाइन कैंपेन थोड़ी कम चलती है, जो मतलब रूरल एरिया होता है ना, वहां पर ऑनलाइन एड से लोग थोड़ा कम इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए ज्यादा बड़ा एरिया रखने का फायदा नहीं होता। मैं क्या करता हूं, इसको अगर मैं छोटा कर दूंगा ना, तो अब जो मेजर मेजर एरिया है सिटी का, अब जो मेजर एरिया है वही कवर होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आमतौर पे जो रेडियस है वो थोड़ा छोटा रखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आ गया एज ग्रुप। एज क्या है, अपन ने तो यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, 30 से 40 के लिए तो अपन ने बनाया था ना ये, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 30, और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ 40। ठीक है, जेंडर पे गया, ऑल जेंडर पे जाता हूँ, मेल्स के लिए बना रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर कर दिया मैंने मेल। ठीक है जी, ओके, इतना हो गया। अब नेक्स्ट, अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउज में जाता हूँ, तीन चीजें आ रही हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। ये आप लोगों का टास्क रहेगा, आप अपने घर पर एक बार इन सबको जा जाके एक्सप्लोर करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या ऑप्शन आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं भी इंटरेस्ट का बटन दबाता हूँ। इंटरेस्ट में देखो क्या क्या कह रहा है वो, कि उन लोगों को मेरा ऐड दिखेगा जिनको इंटरेस्ट किस किस चीज में है, या तो बिजनेस इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट, फैमिली रिलेशंस, फिटनेस, फूड, हॉबी, स्पोर्ट्स, शॉपिंग, इन सब चीजों में हो इनका इंटरेस्ट। ठीक है, मैं यहां पर अभी फिलहाल के लिए क्या करता हूं, थोड़ा इजी हो जाता है काम, मैं इधर जाकर टाइप कर देता हूं कार। ठीक है, अब देखो वो क्या दिखा रहा है,
इलेक्ट्रॉनिक कार जिसका इंटरेस्ट है, क्या उसको ये मेरा ऐड दिखाने का फायदा है? इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रिक कार का। ठीक है, मैं भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कायदे से तो टाटा नेक्सॉन थोड़ी स्पोर्ट्स कार, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, पहले स्पोर्ट्स कार डाला मैंने यहाँ पर। अब देखना मेरा ये जो है ना, ये एरिया, ये रीच थोड़ी कम हो गई है, इसको हटाता हूँ मैं एक बार। देखो अभी मेरा ऐड कितनों को दिख रहा है? लगभग 18,000 लोगों को, 30 से 40 मेल्स और 30 से 40 मेल इन सिटीज में, है ना। मैं यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग में जाके डालता हूँ कार, और कार के बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स कार को मैं क्लिक करता हूँ। अभी हो गई 16,000। ठीक है जी। क्यों? इंटरेस्ट कौन सा हो गया मेरा? स्पोर्ट्स कार वाला। अब उन लोगों को ऐड दिखेगा जो लोग मेल हैं, एज ग्रुप उनकी इसके बीच में है, लोकेशन ये है, और उनका जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स कार वाला है। अब मैं क्लिक कर रहा हूं सजेशन वाले बटन पर। अब देखो ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट मेरे काम का है या नहीं है, बताना जरा आप लोग। उन लोगों को ऐड दिखे जिन लोगों का इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल्स में है, ये लोग मेरे काम के हैं? एनीवन? हाँ बिल्कुल काम के हैं यार। ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है और मेरा भी तो ऐड कार से रिलेटेड है, तो मैं ऑटोमोबाइल को सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद एसयूवी, हाँ बिल्कुल सिलेक्ट करता हूँ। लग्जरी कार नहीं है टाटा नेक्सॉन, तो मैं इसको भी लग्जरी कार वाला चेक नहीं करूंगा। सिडान भी नहीं है। फैमिली कार हाँ कर सकता हूँ। फैमिली कार। हाँ बिल्कुल फैमिली कार कर दिया। हैचबैक, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, 4 व्हील ड्राइव, ये कर लेता हूँ। ठीक है। इस आप देखोगे ये लोग बढ़ते चले जा रहे हैं मेरे। फिर से जाता हूँ सजेशन पे, मोटर व्हीकल, हाँ है। हैचबैक में वैसे तो ये मेरे ख्याल से कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है, पर चलो हैचबैक भी ले लेता हूं मैं। ऑफ रोड व्हीकल, अपने हिसाब से मैं यहाँ पर इंटरेस्ट चूज कर लूंगा लोगों का। ठीक है, तो ये हो गई मेरी डिटेल टारगेटिंग। इसमें लास्ट वाला जो ऑप्शन रह जाता है ना, वो है लैंग्वेज का। एडिट का बटन दबाया, यहाँ पर आमतौर पे अपन इसको छेड़ते नहीं है, आम अपने हिसाब से ये हिंदी इंग्लिश वो दिखा देता है। ठीक है, तो लैंग्वेज वाला आप इग्नोर कर सकते हो। ये हो गई मेरी ऑडियंस। इसमें मैंने क्या क्या कवर कर लिया? लोकेशन, एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग और लैंग्वेज। ऑडियंस टैब में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि ये बहुत काम का और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल सॉर्टेड? ठीक है। ओके, नीचे आते हैं। आने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका प्लेसमेंट्स का। प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपका जो एड है वो कहाँ कहाँ पे आपको दिखाना है। इस पूरे को मैं करता हूं सिलेक्ट, प्लेसमेंट में एडवांटेज प्लस, ठीक है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट। ठीक है, ये रहा आपका। क्या चीज होती है ये एडवांटेज और मैनुअल? अगर मेरा जो एड है वो एडवांटेज वाले पे है, ठीक है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेटा अपने हिसाब से जहां उसको ठीक लगेगा वहां वो इस ऐड को दिखाने लग जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन आ रहा है आपका मैनुअल प्लेसमेंट का। मैनुअल प्लेसमेंट में क्या है? जहां पर मैं चाहूंगा वहां पर मेरा ऐड दिखेगा। अगर मैं चाहता हूं फेसबुक पर मेरा ऐड ना दिखे, हटा दिया। अब फेसबुक पर ऐड नहीं दिखेगा, अब सिर्फ इंस्टाग्राम पे मेरा ऐड दिखेगा। मैसेंजर पे मुझे अपने एड्स को दिखाना है, मैं मैसेंजर पे अपना ऐड नहीं रन करता हूं, मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब मेरा ऐड जो है सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखेगा। अगर मैं आमतौर पे अगर ऐड रन करना होता है ना, तो मैं फेसबुक पे ऐड रन कर देता हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह दिखाता हूँ। ठीक है जी। ओके। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो? फीड में दिखाना चाहते हो? फेसबुक फीड में, प्रोफाइल, इंस्टाग्राम फीड में, हाँ। अगर आपका मन है फेसबुक मार्केट प्लेस में नहीं दिखाना, हटा दो। ठीक है, आमतौर पे ना मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को ही सिलेक्ट करता हूँ, और ये जो भी ऑप्शंस आते हैं ना इनको ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें अपन ज्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं। अपने हिसाब से ये अपने ऐड को दिखा देता है और उसके बाद सही है, रिजल्ट आ जाता है। ठीक है जी, ये हो गया आपका प्लेसमेंट। अब ये जो लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है आपका, रो, ये वाला। प्लेसमेंट। हाँ जी, क्या बोला?
क्या बोल रहे दोबारा बता दो, हो? ओके, समझ में नहीं। हाँ बता रहा हूँ। देखो, प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आप अपने ऐड को कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो। ठीक है, एडवांटेज प्लस पे क्लिक करा है तो इंस्टा अपने हिसाब से आपके, सॉरी, जो फेसबुक है ये अपने हिसाब से आपके ऐड को जहां उसको ठीक लग रहा है वहां दिखा देगा। लेकिन मैनुअल प्लेसमेंट पे अगर अपन जाते हैं, ये 4 जगह है। हाँ कामरान बोलो। सर दोनों इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक साथ चला सकते हैं ऐड? हाँ बिल्कुल चला सकते हो। अभी देखो, ये 1 2 3 4 जगह होती हैं जहां पर आपका जो ऐड है वो शो होता है। ठीक है, अगर मैं मैसेंजर पे हटा देता हूं तो व्हाट ये आपका जो मैसेंजर में आपके ऐड नहीं दिखेंगे। ठीक है, मैं दिखा देता हूं मैसेंजर में आपके ऐड दिखते कैसे हैं। एक सेकेंड, इंस्टाग्राम, ये रहा मैसेजेस, फीड। अभी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है, अभी ये वाला ऐड ये नहीं करेगा। बाकी देखो, आप जब ऐड, जो आपका मैसेजिंग वाला ऑप्शन होता है ना, साइड में देखना, इस जगह देखना, जब अपन फेसबुक ऐप से ऐड मैसेज वाले ऑप्शन में जाते हैं ना, ये देखो यहाँ पर एक ऐड आ रहा है। क्या आप अपने ऐड को यहाँ पर दिखाना पसंद करेंगे? जरा आप लोग बताओ मेरे को सोच के कि मैसेज वाले ऑप्शन में आपके ऐड को दिखाने का फायदा है या नहीं है। ओके, साजिद शेष फायदा है, बाकी लोग? नीलेश, कैलाश, कामरान, गौरी, साक्षी, नेहा, प्लीज बताना। क्वेश्चन मेरा ये है, ओके, कामरान भी शेष फायदा है। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मैसेंजर वाला जो एरिया है ना, मैसेंजर वाले में ऐड दिखाने का फायदा है या नहीं। मैं अगर पर्सनली बताऊं ना, तो मैसेंजर वाले में ऐड दिखाने का फायदा नहीं होता है। लोग बल्कि उल्टा चिढ़ और जाते हैं। होता क्या है कि मैं अगर अपने ऐड को, लोग मान के चलो, इवन मैं खुद भी, अगर मैं फेसबुक ओपन करके चैट वाले सेक्शन में जा रहा हूं, तो क्या होता है, इसका मतलब मुझे लोगों के साथ पर्सनली कनेक्ट होना है। वहां पर अगर ऐड आने लग जाता है ना, तो मैं उसके साथ कभी इंटरैक्ट नहीं करता हूं। मेरे ख्याल में आप लोगों का भी यही बिहेवियर होता होगा। मैसेजिंग में आपके भी आते होंगे एड्स, और आप लोग भी शायद उसको इग्नोर ही करते होंगे, है ना। मैसेजिंग में ऐड वगैरह नहीं रन करते अपन, बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, यहाँ से हटा देना। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम या फेसबुक की फीड में, यानी कि जब अपन फेसबुक चला के वो जो रील्स ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, वहां पर ऐड दिखाने का फायदा होता है। प्रोफाइल फीड में, इंस्टा फीड में, इन सारी जगह पर आपको ऐड, स्टोरीज के बीच में एड्स दिखाने का बेनिफिट है। यहां पर आप दिखा सकते हैं, बाकी जगह अपन ऐड नहीं दिखाते हैं। ठीक है जी। और अगर मैं एडवांटेज प्लस पे कर देता हूं, तो अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मेटा अपने हिसाब से एड्स को दिखाता है, अपने हिसाब से वो सारी चीजें कर देता है। ठीक है जी, समझ में आ गया प्लेसमेंट साजिद? ठीक है। अब जो लास्ट वाला लेवल है, वो लेवल है आपका एड लेवल। यानी कि कैंपेन हो गया, कैंपेन के बाद एड सेट हो गया, एड सेट के बाद सबसे अंदर मैं आ गया हूं एड लेवल के अंदर। ठीक है जी। देखो, सबसे पहले तो ये आपसे एड लेवल का, एड का नाम मांग रहा है, मैंने यहाँ पे रोड टिप विद फ्रेंड दे दिया है। अब उसके बाद ये मांग रहा है पार्टनरशिप ऐड। पार्टनरशिप ऐड अपन ऑन कब करते हैं इसको? हम लोग इसको तब ऑन करेंगे जब, ये देखो, ऐड कोड या पोस्ट इन्फो मुझे डालनी पड़ रही है। कब लिखा, कब करेंगे? जब रन एड्स विद क्रिएटर, ब्रांड्स एंड अदर बिजनेस। हाँ कामरान? सर इसमें वही आएगा ना, इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं, यस। उनके साथ अगर आपको पार्टनरशिप करनी है। देखो, एक तो वो चीज हो गई, इन्फ्लुएंसर के साथ आपको पार्टनरशिप करनी है। एक चीज और भी है, मान के चलो, जैसे वुडलैंड कंपनी का आपने नाम सुना होगा, वुडलैंड, है ना, जूते शूज वगैरह बनाती है, काफी हैवी ड्यूटी शूज होते हैं उनके। अब मान के चलो, आपने वुडलैंड का शोरूम की फ्रेंचाइजी ली है। ठीक है, आपने उसकी शोरूम की फ्रेंचाइजी ली है, आप मालिक तो नहीं, ओनर तो नहीं हो गए ना वुडलैंड के। तो उस केस में क्या मैं वुडलैंड का ऐड चला सकता हूं? मैं
कायदे से तो देखा जाए तो ओनर ही ऐड चलाएगा ना, वुडलैंड के जो जिनके पास ऑथराइज जो वो है। पर मैं तो एजेंसी ले रखी है, उसकी फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो उस केस में मैं ऐड रन कर सकता हूं, लेकिन वो एक पार्टनरशिप ऐड में आएगा कि मैंने पार्टनर कर रखा है और उसके लिए फिर पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं। उस केस में अपन इसको करते हैं पार्टनरशिप ऐड को। दीज एड्स विल फीचर बोथ आइडेंटिटीज इनटू द हेडर, ये सब वहां पर लिखा हुआ आता है। मैं इसको फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूं, ठीक है, पार्टनरशिप एड्स। अब नीचे आ गया आपका इंस्टाग्राम अकाउंट को यहां से कनेक्ट कर लेंगे आप। करने के बाद 3 टाइप के आपके एड्स होते हैं, सिंगल इमेज, करासल और कलेक्शन, ठीक है। सिंगल इमेज, करासल और कलेक्शन कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक बार फिर अपन देख लेते हैं। सिंगल इमेज में क्या है, सिंगल इमेज में मैं यहां पर गया, सिंगल इमेज में जाने के बाद आपको मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, फोटो को। आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा, एकदम खाली सा ऐड। आपको यहाँ पर ऐड मीडिया पे जाना है। ऐड मीडिया पे जाने के बाद इमेज को ऐड करना है, और कोई भी इमेज अपने कंप्यूटर से आप यहाँ पर इसको अपलोड कर सकते हैं। मैं अभी एग्जाम्पल के लिए ये वाली कार वाली फोटो उठा लेता हूँ और नेक्स्ट का बटन दबा के इसको डन कर देता हूँ। ये देखो, कार की फोटो यहाँ पर आ गई, ठीक है जी। अब नीचे आया, यहाँ पर ये हो गई सिंगल इमेज। कैरोसेल क्या चीज होती है, कैरोसेल एड्स कल अपन लोगों ने देखा था वैसे। कैरोसेल, एक सेकंड, कैरोसेल एड्स फेसबुक, इस टाइप के जो ऐड होते हैं ना, जिनको हम राइट टू लेफ्ट को स्क्रॉल करते हैं, अलग अलग कार्ड्स की शेप में ये आपके ऐड आते हैं, है ना, इनको बोला जाता है आपका कैरोसेल ऐड। ओके जी। तो एक तो अपन ने अभी सिंगल इमेज बना लिया। मैं एक बार सिंगल इमेज आपको बना के पूरा दिखाई देता हूं। सिंगल इमेज पे गया, नीचे आता हूं, आने के बाद ये आ रहा है आपका प्राइमरी टेक्स्ट, यानी कि आपका ऐड पे यहां पर कुछ लिखा हुआ आना चाहिए। मैं एक काम करता हूं, टाटा नेक्सॉन की ना एक फोटो एक डाउनलोड ही कर लेता हूं, ताकि थोड़ा एक प्रॉपर सा ऐड आप लोग देख पाए कैसा बनेगा। ये वाली फोटो ले लेता हूं अभी एग्जाम्पल के लिए। और ये वेब की फाइल है, होगी नहीं। ये भी वेब पे है, ट्राई करके देख लेता हूँ, अगर अपलोड हो जाए तो ठीक है। ये हो गई। ठीक है, डन करते हैं, और यहाँ पर आपकी जो फोटो है वो अपीयर हो जाएगी। ये देखो, कार की फोटो यहाँ पर अपीयर हो गई, सेम कार है जिसका अपन ऐड चलाने की का ट्राई कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट, मुझे यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी इन इट्स सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी इन इट्स सेगमेंट। ये देखो यहाँ पर ऐड में लिखा हुआ आ गया, है ना। नीचे आता हूं, अब वो आपसे जनरेट करने की बोल रहा है, इसे जनरेट ना करके मैं इसको करता हूं क्लोज, और खुद ही क्रिएट करते हैं। एक मैंने प्राइमरी टेक्स्ट लिख दिया है। अब उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर हेडलाइन। हेडलाइन क्या है कि हॉटेस्ट, यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं कि बुक फ्री टेस्ट ड्राइव नाउ। ओके, हेडलाइन में मैंने ये लिख दिया, ये देखो ये आ गया फ्री टेस्ट ड्राइव नाउ। बुक हटा देता हूँ, खाली यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फ्री टेस्ट ड्राइव नाउ। जब लोग इस टाइप के देखते हैं ना, यहाँ पर फ्री करके कुछ लिखा होता है, तो लोगों का ऑटोमेटिकली ध्यान चला जाता है। ऑलराइट, ओके, नीचे आया, और ये आ गया डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में
मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, गेट द मोस्ट स्टाइलिश एंड efficient car, get the most stylish and efficient car within your budget। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये देखना नीचे यहाँ पर अपीयर हो रहा है, इसको थोड़ा सा कैपिटल कर देता हूँ मैं। गेट द मोस्ट स्टाइलिश एंड एफिशिएंट कार, यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कॉल टू एक्शन का। राइट क्लिक करा, ये देखो बटन आ रहा है ना लर्न मोर का, लिसन नाउ, अप्लाई नाउ, कॉन्टैक्ट अस। आप जो, जैसे मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूं, ये देखो ये बटन पे कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ आ गया। कैसे कैसे मेरा ऐड दिखेगा यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे ऐसा दिखेगा, ठीक है। रील्स वाले एरिया में ऐसा, स्टोरीज में ऐसा दिखेगा, सॉरी, पोस्ट में, फीड में ऐसा दिखेगा, ठीक है जी। अब जब इस ऐड पर क्लिक होगा, आप यूजर को कहाँ ले जाना चाहते हो। कायदे से तो यहाँ पर मैंने जो abc.com लिख रखा है, अभी चलो वैसे यही लिखा रहने देता हूँ। कायदे से तो ये आना चाहिए ना, टाटा नेक्सॉन, यहाँ पर डाल के अपन देखते हैं। इन्हीं की वेबसाइट का लगा देता हूँ, टाटा मोटर्स का ये जो आ रहा है। अभी अपन डमी ऐड क्रिएट कर रहे हैं, इसी को ले लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी, ठीक है। यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने वेबसाइट यूआरएल में यही वाला डाल दिया, और डिस्प्ले लिंक में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाटा। डिस्प्ले लिंक में आप कुछ भी लिख सकते हो, tatanexon.com। ओके, अभी इनवैलिड बता रहा है, क्यों, ये और लगा देता हूँ आगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। ये आगे यहाँ पे tatanexon.com, और जब भी ऐड पे भी क्लिक करेगा वो cars.tata motors पे पहुंच जाएगा, ठीक है गाइस। बस मेरा एक ऐड पूरा जो मैं चाहता था, कैंपेन, एड सेट और ऐड, मैंने क्रिएट कर लिया है, ओके। हालांकि अलग अलग एड्स क्रिएट करता मैं, एक रोड ट्रिप विद फ्रेंड्स के साथ करता, एक पावरफुल एसयूवी वाला दिखाता, एक स्टाइलिश लुक्स दिखाता, लेकिन अभी तो अपन डेमो ऐड क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों को ऐड क्रिएट करना आना चाहिए, उसके अंदर के सारे ऑप्शंस आने चाहिए। ये अपन लोग अभी क्रिएट कर चुके हैं। अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो तो अब आप लोग बताओ मेरे को। एनीवन, कोई डाउट? ठीक है। अब गाइस, हाँ हाँ, बताओ क्या मतलब। सर गूगल एड्स में और इसमें फेसबुक एड्स में डिफरेंस क्या, और मतलब कौन सा बेटर बेटर है? देखो, सही क्वेश्चन पूछा आपने। मेन डिफरेंस क्या है दोनों में? गूगल एड्स में मैंने आप लोगों को कीवर्ड्स बताए थे, है ना। लोग गूगल पर आते हैं, कीवर्ड डालते हैं, मान के चलो कोई गूगल पर आकर टाइप कर रहा है टाटा नेक्सॉन प्राइस, है ना। उसको, जो गूगल पर ये डाल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो इंटरेस्टेड है कार परचेज करने में। तो उसका जो इंटरेस्ट है वो नजर आता है, और जब इंटरेस्ट नजर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो परचेज कर सकता है। लेकिन फेसबुक में क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर कोई कीवर्ड का ऑप्शन ही नहीं है। मैं किस बेसिस पे टारगेट कर रहा हूँ लोगों को? मैं एज ग्रुप के बेसिस पे टारगेट कर रहा हूँ, मैं जेंडर के बेसिस पे, एज, जेंडर, उनका तो इंटरेस्ट। मुझे लगता है कि गूगल एड्स ही होगी। हाँ देखो, अभी रुक जाओ एक मिनट में बताता हूँ पूरा। यहाँ पर क्या हुआ, लोकेशन, एज, जेंडर और ये उनका इंटरेस्ट, इस बेस पर मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ। फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे मेरे पास ना कीवर्ड्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से गूगल जो होता है वो ज़्यादा आपका बेनिफिशियल होता है। उसमें जो जो क्वालिटी ऑफ लीड है वो ज़्यादा बढ़िया होती है, लेकिन उसी हिसाब से ना गूगल ऐड महंगा भी होता है। गूगल ऐड आपका एक्सपेंसिव होता है, और फेसबुक जो है वो आपका सस्ता होता है। इसीलिए इसका कोई भी आंसर नहीं है कि दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। दोनों, हर कंपनी ना दोनों ऐड चलाती है, थोड़ा थोड़ा बजट वो दोनों के लिए एलोकेट कर देती हैं। मान के चलो 2001 को दे दिए, 2001 को दे दिए, ऐसे करके वो काम चलाते हैं, ठीक है जी।
कोई और डाउट किसी? लेकिन हाँ क्या बोलते हैं, रीच जो है सोशल मीडिया की वजह से उसकी ज्यादा हो सकती है ना। हाँ, रीच ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो लीड की क्वालिटी है